पहले चरण के मतदान में आखिरी 4 दिन का वक्त बचा है। 2 दिनों बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस सबके बीच में राहुल गांधी जब पहुंचे हैं बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर राजनीति शुरू हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि मतदाताओं से कहा कि अगर आप मोदी जी से कहेंगे कि नाच कर दिखाओ तो वो नाच कर भी दिखाएंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी पहले भी करते रहे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। कुंतल, राहुल गांधी पहले भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आज फिर वही दोहरा रहे हैं। भाई राहुल गांधी हताश निराश हैं। राइटिंग ऑन द वॉल वो बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। उनको पता है कि इन चुनावों के बाद महागठबंधन और ख़ास करके कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व ही ख़त्म हो जाना है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बिहार ने तय कर लिया है 25 से 30 फिर से एक बार मोदी और नीतीश। बिहार को डबल इंजन की सरकार चाहिए। और आप देख लेना राहुल गांधी जो जिन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, हर शब्द का हिसाब होगा। 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार की देवतुल्य जनता राहुल गांधी के हर एक शब्द का हिसाब कर देगी। 14 तारीख को राहुल गांधी और उनका पूरा जो गैंग है उसकी राजनीतिक विदाई तय। लेकिन वो तो जो है जिस तरीके से मतदाताओं के सामने पहुंच करके ये कह रहे हैं कि आप मोदी जी से ये कह दीजिए, मोदी जी ये कर देंगे, क्योंकि उनको बस किसी भी सूरत में आपका वोट चाहिए। वो क्या बताना चाह रहे हैं मतदाता? कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। मतदाता भी उनको समझ रहे हैं, कोई उनको नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी को कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी नजर भी नहीं आ रहे हैं। मैनिफेस्टो के समय राहुल गांधी जी को तो उनके अपने साथियों ने, इस महागठबंधन ने उनको उनकी राजनीतिक औकात बता दी। ढूंढने पड़ रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथियों को भी पता है जितना कम आएंगे बिहार पे, जितना कम बोलेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहे हैं और एक के बाद एक जो है इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वो तो कहते हैं कि आप जंगल राज की बात करते हो और वर्तमान की बात करते नहीं हो, भविष्य की बात करते हो, प्रियंका गांधी ने कहा, या फिर जो आप बात करते हो इतिहास की, वर्तमान की बात करो ना। भाई इतिहास तो सत्य होता है ना, और वर्तमान तो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जी के सहयोग से जो सरकार चल रही थी, महाजंगल राज की सरकार, उसको तो सबने देखा। और वर्तमान आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अगर बिहार में सड़कों पे चल रहे थे, एक एक घंटे में एक शहर से दूसरे शहर चले जा रहे थे, तो सड़कें किसने बनाई? हमने बनाया। राहुल गांधी रात को बिना जनरेटर के उनका पूरा कारवां चल रहा था, इसलिए कि बिहार में बिजली नहीं जाती है। आधारभूत संरचना हमने बना दी है। अब अगला हमारा टारगेट है, हमारी अगली निगाह है बिहार को औद्योगिकरण करने का, इंडस्ट्रियलाइज करने का, और वो होगा ही होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश और बिहार का औद्योगिकरण तय। लेकिन इस सबके बीच में वो तो कह रहे हैं औद्योगिकरण की आप लोग बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ इक्का दुक्का जो है औद्योगिक घराने हैं जिनका वो नाम भी लेते हैं कि ये तो सब उनको मिलने जा रहा है कौड़ियों के भाव। जी ने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। वो तो बिहार आते हैं और उसके बाद 55 दिन विदेश चले जाते हैं और विदेश से ही वापस लौट के आते हैं। भाई कोलंबिया और मलेशिया में और इंडोनेशिया में रह के बिहार की बात समझ में नहीं आएगी ना। जी ने 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। पेप्सी, कोक, प्रिस्टीन, यू नेम एनीवन, बिहार में सब आ रहे हैं। अब राहुल गांधी के किसी से व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो अपनी परेशानी अपने पास रखें। बिहार के औद्योगिकरण में रोड़ा मत बने। वैसे उनका कुछ है नहीं। बिहार की जनता उनको करारा जवाब देगी। बिहार की जनता करारा जवाब देगी। और इस सबके बीच में लगातार जारी है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, क्योंकि मतदान 4 तारीख को जो पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। पहले चरण का मतदान होना है 6 तारीख को, यानी 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान में, और जमकर हो रही है राजनीति। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।